एग्रोनॉमी की ही क्लास में हम आपके साथ आगे बढ़ते हैं। अभी तक हमने आपको कल आपको सॉइल कंपोनेंट ऑफ सॉइल के अंतर्गत आपको मैंने ऑर्गेनिक मैटर के बारे में बताया था। आज हम आपको बताएंगे सॉइल वाटर और सॉइल एयर के बारे में। और अब हम पहले ले लेते हैं सॉइल वाटर को। उसके अंतर्गत सॉइल वाटर we are going to discuss about the soil water. Then soil water is the major component of the soil in the relation of plant growth. The soil water is held within the soil pores if the moisture content of of a soil is optimum for plant growth. Plants can readily absorb the soil water. Not all the water soil can hold is available to the plant. Much of water remains in the soil as a thin film. Soil water dissolves salts and makes up the soil solution, which is important as a medium for supplying nutrients to growing plant. There is an exchange of nutrients between the soil solids and the soil solution, and then between the soil solution and plants. Now, here it is the soil water. Soil water is a major component. ये सबसे एक महत्वपूर्ण मृदा का अवयव है, जो कि अगर हम बात करें तो पौधों की बढ़वार के संबंध में अगर हम बात करते हैं तो पानी एक मेजर कंपोनेंट है, मुख्य अवयव है भूमि का। और ये करता क्या है कि ये जो आपको मैंने एक दफ़ा पहले भी बता दिया था कि ये भूमि के अंदर रंध्रावकाश होता है, जिसको कि हम पोर स्पेसेस कहते हैं। उन पोर स्पेसेस के बीच में ये पोर स्पेसेस चार कणों के बीच के खाली जगह होती है, जहाँ पर या तो पानी होगा या तो फिर वहाँ पर सॉइल वाटर होगा या फिर सॉइल एयर होगी, या मृदा जल होगा या फिर मृदा वायु होगी उसमें। जैसे कि खाली कमरे के अंदर हम पानी को भरना शुरू करें तो उसमें से वायु निकल जाती है, और जब हम उसके अंदर पानी को बाहर निकालते हैं तो वायु फिर आ जाती है। उसी तरह से ये एक ऐसा स्पेस है जिसमें ये दोनों के बीच में चलता रहता है भाई और कभी पानी रहता है और कभी वायु रहती है। तो जब कभी भी पानी होता है तो ये पानी भी उसी पोर स्पेस के जो खाली स्थान है चार कोणों के बीच का, वहीं पर ये पाया जाता है। और ये सारा कंटेंट जो मॉइस्चर कंटेंट होता है ये सॉइल में के इस सॉइल के अंदर जो इसलिए भी अनिवार्य है कि उसका जो प्लांट ग्रोथ ऑप्टिमम प्लांट ग्रोथ है उसके लिए ये इम्पॉर्टेंट है। और ये पौधे जो हैं इन पौधों को इस पानी को अपने अंदर धारण करते हैं, जिसके द्वारा जो उनकी पानी की कमी की आवश्यकता होती है उसको वो पूरा कर लेते हैं। आपको लास्ट टाइम हमने बताया था कि पौधे जो हैं अपनी जब कभी भी इस स्थिति में आते हैं कि जब उन्हें हम और आप तो बोल लेते हैं कि हमें प्यास लगी है, लेकिन पौधों को भी प्यास लगती है, तो वो अपने सिम्टम्स को शो करते हैं कि उन्हें प्यास लगी है। तो उस कंडीशन में जब हम पानी देते हैं तो हम ये सोचें कि सारा पानी पौधे पी लेते हैं, तो ऐसा नहीं होता है। आपको एक दफ़ा क्लास में मैंने बताया था कि 3 तरीके के पानी मृदा में पाए जाते हैं। पहला हमने आपको बताया था ग्रेविटेशनल वाटर, दूसरा हमने आपको बताया था कैपिलरी वाटर, तीसरा हमने आपको बताया था हाइग्रोस्कोपिक वाटर। और उसमें से हमने आपसे उसको ये भी बताया था कि सिर्फ कैपिलरी वाटर एक ऐसा वाटर है जिसको कि प्लांट अपने अंदर ले सकते हैं, ना ही ग्रेविटेशनल वाटर जो कि अकॉर्डिंग टू स्लोप ज़मीन के ऊपर से बह जाता है उसको वो अपने अंदर धारण कर पाएंगे, ना ही हाइग्रोस्कोपिक वाटर को जो कि एज अ थिन फिल्म कोलाइडल क्ले के चारों तरफ एक पाया जाता है एक थिन फिल्म के रूप में, उसको वो पौधे ले सकते हैं। सिर्फ कैपिलरी वाटर को, और हमने आपको बताया था कैपिलरीज उन नलिकाओं को कहते हैं जो कि ये पोर स्पेसेस आपस में मिला करके बनाते हैं, उनको हम कैपिलरी कहते हैं। और उन कैपिलरीज के थ्रू जो भी पानी पौधे लेते हैं वो पौधे अपने अंदर ले करके उसको अपने ग्रोथ के लिए
वो उस पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये सॉयल पानी जो है ये डिज़ोल्व करता है डिफरेंट सॉल्ट्स को और एक सोल्यूशन सॉयल सोल्यूशन को फॉर्म करता है, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट होता है कि वो एक न्यूट्रिएंट की सप्लाई के लिए वो मीडियम को क्रिएट करता है, इसलिए वो इम्पॉर्टेंट होता है। जितने भी पोषक तत्व हैं वो इस पानी में जो घुलनशील होते हैं वो घुल करके वो एक सोल्यूशन को क्रिएट करते हैं और वो एक ऐसा मीडियम बनता है जो कि ग्रोइंग प्लांट्स को सप्लाई करता है न्यूट्रिएंट्स को, वो सोल्यूशन। और ये एक्सचेंज होता है न्यूट्रिएंट्स के थ्रू सॉलिड्स में, और फिर सॉइल सोल्यूशन जो है वो सॉइल सोल्यूशन एंड प्लांट्स, यानी कि पहला जो है आपका न्यूट्रिएंट बिटवीन द सॉइल सॉलिड एंड द सॉइल सोल्यूशन एंड देन बिटवीन द सॉइल सोल्यूशन एंड प्लांट, यानी कि जो सॉलिड्स हैं वो कन्वर्ट होते हैं सोल्यूशन में, और वो सोल्यूशन जो है प्लांट्स अपने अंदर ले करके इस योग्य हो जाता है जिससे कि वो अपने आप को अपनी प्यास बुझा सके, अपने भोजन को अपने अंदर ले सके। और इस तरीके से पानी एक ऐसा इम्पॉर्टेंट रिसोर्स है जो कि पौधों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट काम करता है, भोजन को लेने के लिए, अपनी प्यास बुझाने के लिए, और इस योग्य हो जाता है जिससे कि मतलब कि तीसरे नंबर पर पहला तो हमारा खनिज पदार्थ, दूसरा हमारा ऑर्गेनिक मैटर यानी कि जैव पदार्थ, तीसरा हमारा सॉइल वाटर। ये तीसरे नंबर का इम्पॉर्टेंट वो है क्या कहते हैं आपका मृदा अवयव, जिसके द्वारा हम पौधों को हम पूरी रीति से पानी और खाने की पूर्ति बिना सॉइल वाटर के पॉसिबल नहीं है। उसके बाद अब हम आपके पास अब नेक्स्ट उस पे हम आएंगे अब अगले क्लास में सॉइल एयर को लेकर के।